हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम स्पेशल 2023 के लिए जो है कि फ्रेंड ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि सारे सिलेक्टेड टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया है। ये लूसेंट जीके का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ज्योग्राफी सेक्शन का सारा निचोड़ करके आज की इस वीडियो में मेंशन किया गया है। तो आप सभी आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर आप भी 2023 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो आज की इस मास्टर वीडियो को आप सभी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 7 सेकंड का समय दे दिया जाएगा। तो चलिए आपसे बताएंगे कि प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जलवायु है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो जलवायु है। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा जलवायु। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो फ्रेंड आपसे को पता होंगे कि जनगणना जो की जाती है वो हर एक 10 वर्ष में की जाती है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में की जाती है। कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, प्रति 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा आप सभी, डेविस जल संधि। ध्यान रखिएगा, डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। फ्रेंड क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है तो डेविस जल संधि है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है फ्रेंड वो किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा आप सभी, किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? फ्रेंड कोलकाता गंगा नदी पर नहीं है, लखनऊ भी नहीं है, भुवनेश्वर भी नहीं है, जबकि पटना जो है वो गंगा नदी पर है, जो कि बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत की सबसे अधिक नौगमीय 2 नदी है। 2 नदियां जो है वो कौन सी है जो कि सबसे अधिक नौगमीय नदी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। फ्रेंड तो याद रखिएगा आप सभी, कौन कौन सी नदी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? आप सबको पता होंगे कि सबसे अधिक मिट्टी जो है भारत में वो है जलोढ़ मिट्टी, जो कि उत्तर भारत में सबसे अधिक देखने को मिलता है। याद रखिएगा आप सभी, काली मिट्टी के क्षेत्र में देखने मिलता है तो ये आपको राजस्थान के कुछ भाग, आपको मध्य प्रदेश के कुछ भाग में, और ज्यादातर जो है कि आपको गुजरात के क्षेत्र में काली मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कपास के लिए उपयोगी है, और जलोढ़ मिट्टी जो है धान, गेहूं, ये सभी के लिए उपयोगी है, उपजाऊ के लिए। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड आप सबको पता होंगे अरावली जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत है, और ये किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान राज्य में। तो याद रखिएगा आप सभी, किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में स्थित है, सबसे पुरानी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए क्षेत्रफल में अगर बात करें तो 7वां सबसे बड़ा देश है अपना भारत। ध्यान रखिएगा आप सभी, 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। याद रखिएगा आप सभी, सबसे बड़ा प्रथम की बात करें तो रूस, और 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अपना भारत है। तो ये 2 क्वेश्चन को याद रखिएगा। और जनसंख्या में भारत जो है कि दूसरे स्थान पर है, तो इसे आप सभी याद रखिएगा। पहले स्थान पर पूछे तो चाइना हो जाएंगे। देखिए भारत में जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम किस राज्य में है? सिक्किम में है। तो याद रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड आपसे को बताना चाहते हैं आप सभी के लिए स्पेशल जो है कि यानी कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल
समान ज्ञान का एक ई बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि सेक्शन जो है संपूर्ण इतिहास का है, संपूर्ण भूगोल का है, भारतीय अर्थव्यवस्था का है, भारतीय संविधान का है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विविध का टॉपिक को मेंशन करके इस ई बुक को तैयार किए हैं, जिसमें कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी, इस ई बुक में जो कि फ्रेंड्स सारे सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। अगर आप सभी हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं पेपर में, तो इस ई बुक को जरूर पढ़िए आप सभी, क्योंकि यहां से आपको निश्चित पेपर में प्रश्न देखने के लिए मिलने वाला है। डाउनलोड इस ई बुक को कैसे कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। इसके अलावा जल्दी हिंदी का और इंग्लिश का ई बुक आने वाला है, तो आप सभी इंतजार कीजिए, जल्दी आपको मिल जाएगा। तो आप सभी समान अध्ययन को कवर कर सकते हैं, इसमें कि साइंस का और सोशल साइंस का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे मेघना के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। फ्रेंड विश्व में सबसे अधिक जो गेहूं उत्पादन करता है वो कौन सा देश करता है? चाइना करता है। ध्यान रखिएगा, चाइना विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पतझड़ वन है। ध्यान रखिएगा आप सभी, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वनस्पति है। याद रखिएगा आप सभी। फिर वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है, लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा आप सभी। और देखिए जो भी पीडीएफ क्लास का होगा वो टेलीग्राम पे देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं दे पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, और अभी जो कि एप्लीकेशन पे प्रॉपर काम चल रहा था, इसी कारण से वहां आपको पीडीएफ नहीं दे पा रहे थे, पर आप कोशिश करेंगे पीडीएफ आपको दिया जाए। इसका भी पीडीएफ जो अभी क्लास करवाएंगे, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम से आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकता है ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है। फिर याद रखिएगा आप सभी, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पे अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? तो यहां से यह क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह कहां पर है? सिक्किम में है। तो याद रखिएगा आप सभी ये चीज को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख एस्चुरी बनाती है? तो देखिए नर्मदा जो है, नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दो नदी को याद रखिएगा, जो कि फेमस नदी है, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि कावेरी, कृष्णा और महानदी डेल्टा बनाती है। गंगा भी डेल्टा का ही निर्माण करती है, पर नर्मदा जो है, नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है, याद रखिए खंबात की खाड़ी में। कावेरी, कृष्णा, महानदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो याद रखिएगा फ्रेंड क्या है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यह क्वेश्चन जो कि बिहार फायरमैन में पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आप सबको बताऊंगे कि अपना बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा। सबसे कम की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश होंगे, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ पे कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है, तो याद रखिएगा आप सभी बिहार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन है। याद रखिएगा आप सभी, गॉडविन ऑस्टिन जो है फ्रेंड ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहां पे है? लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फ्रेंड? देखिए जोग तो कर्नाटक में है, जोग जलप्रपात ये बिल्कुल सत्य है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, ये भी सत्य है। हुंडुर जलप्रपात झारखंड में है, ये भी सत्य है। जबकि ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल असत्य है कि पापनासम
हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। पापनासम जलप्रपात जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, गंडक परियोजना जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है, तो आप सबको पता होंगे कि बद्रीनाथ जो है वो उत्तराखंड राज्य में है, पर ये कहां पर स्थित है ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये कुमायूं हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा, कुमायूं हिमालय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सबसे लंबा बांध है, तो देखिए भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, तो याद रखिएगा आप सभी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? देखिए इससे पहले आपको बताए थे कि एस्चुरी नहीं बनाने वाली नदी है महानदी, क्योंकि महानदी डेल्टा का निर्माण करता है और ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ध्यान रखिएगा। जबकि नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी ये सभी एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रांड ट्रंक सड़क है, राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, अमृतसर से कोलकाता के बीच ये सड़क है, ध्यान रखिएगा। अमृतसर से कोलकाता के बीच सड़क है जिसे हम सभी ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है फ्रेंड? वह नदी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कृष्णा नदी पर स्थित है नागा सागर परियोजना, ध्यान रखिएगा आप सभी, किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का मुरम्मत किसने करवाया था, तो याद रखिएगा आप सभी, वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड? आप सबको पता होंगे कि झारखंड जो है कि बिहार से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, तो ये डेट को याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को अलग किया गया था बिहार से और स्वतंत्र राज्य बनाया गया था इसे। पर यहाँ क्वेश्चन क्या है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है भारत, क्योंकि भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में ही होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, महानदी को नियंत्रित करता है हीराकुंड जल परियोजना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सूर्य का सबसे पास कौन सा ग्रह है? देखिए यहां क्वेश्चन को आप सभी समझिएगा, ये आपका प्रॉपर क्या है, ये आपका सूर्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्या आपका प्रॉपर सूर्य है, ये क्या है आपका, यहां पे है आपका बुध ग्रह, उसके बाद क्या है, इसी प्रकार से यहां पे आपको मिल जाएंगे शुक्र ग्रह, उसी प्रकार से यहां आपको क्या मिल जाएंगे, यहां आपको मिल जाएंगे पृथ्वी, उसी प्रकार से यहां आपको क्या मिल जाएंगे, इसके बाद क्या है, यहां पे मंगल ग्रह, उसी प्रकार से आप चल जाइए, ये क्या है आपका बृहस्पति ग्रह, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका शनि ग्रह, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका अरुण ग्रह, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका वरुण ग्रह। तो याद रखिएगा सबसे दूर की बात करें तो वो वरुण ग्रह है, जिसे हम सभी नेपच्यून भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा सूर्य का, तो वो हो जाएगा आपका बुध ग्रह, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पृथ्वी को जीवन ग्रह कहा जाता है और इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। देखिए यहां राज्य की बात किया है तो राज्य में हरियाणा आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो हरियाणा राज्य में है, पर हरियाणा के कहां पे है, गुड़गांव में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये चीज को याद रखिएगा, अगर राज्य पूछा जाए तो हरियाणा हो जाएगा, पर राज्य नहीं दिया हुआ है, गुड़गांव इसका राइट आंसर होगा, गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से सबसे अधिक लंबाई है। ऑप्शन के हिसाब से बताना है, सबसे अधिक लंबाई जो है वो किसका है, चार ऑप्शन में।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कोलकाता से हाजीरा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड? तो यह है मांडवी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लोकटक झील जो स्थित है वो है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा। देखिए झील से संबंधित प्रश्न को याद कर लीजिएगा, हालांकि ये सारा आपको हैंडराइटिंग नोट्स में दे दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, तो वहां से आप सभी टू द पॉइंट को कवर कर लीजिए, क्योंकि झील से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कहां पे है? मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तमिलनाडु के तट के साथ मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जो है फ्रेंड वो जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे आप सभी। तो देखिए जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है वो पेरियार अभ्यारण्य है। तो याद रखिएगा आप सभी, पेरियार राइट आंसर रहेंगे, ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए सांगपो नदी जो है ये तिब्बत में बहती है। ये नदी जो है भारत में जो प्रवेश करती है वो किससे होकर करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है सांगपो नदी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि द्वीप एक द्वीप है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गुजरात के तट पर स्थित द्वीप क्या है? एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो देखिए भारत में ज्वालामुखी द्वीप जो है वो बेरन ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि बंगाल के खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गिरना परियोजना कहां स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे शिमला उत्तर प्रदेश में है, ये गलत है, क्योंकि आप सबको पता होंगे शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कालडेरा संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्वालामुखी से, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुदाय पर्याय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है? जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है तब क्या होता है? वायुदाय पर्याय सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा नदी निकलती है फ्रेंड। तो देखिए सोन नदी और नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो किया गया था वो रूस देश के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नाम से जाना जाता है? नाम कर लीजिएगा, किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रोम के नाम से जानते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर जो कहा जाता है वो रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, चाइना में है, चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 11 जुलाई को हर एक वर्ष जो है फ्रेंड वो क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी, 11 जुलाई को हर एक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मचकुंड परियोजना जो है फ्रेंड वो किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की ये सम्मिलित परियोजना है, ध्यान रखिएगा। कौन सी? मचकुंड परियोजना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? देखिए सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है के रोनी नदी पर। याद रखिएगा आप सभी, के रोनी नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है?
तो फिर आपको पता होंगे कि विश्व में महादेशों की कुल संख्या 7 है, 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो ये 7 महादेश हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मूंगफली रबी फसल नहीं है, जबकि गेहूं, चना, तिलहन क्या है? रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अगला क्वेश्चन है, चट्टान जो स्लेट में परिवर्तित होती है वह है? तो इस चट्टान को हम सभी सेल कहते हैं। तो याद रखिएगा, सेल जो है वह चट्टान है जो परिवर्तित भी होती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो यह नदी का नाम है महानदी। महानदी जो है फिर दक्षिण पठारी प्रदेश का एक नदी है जो कि दक्षिणी पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है इसे। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो इस पर्वत को हम सभी क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। हिमालय जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है जो कि नेपाल में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है सेंट लॉरेंस नदी पर। तो याद रखिएगा आप सभी, नियाग्रा जलप्रपात जो है वह सेंट लॉरेंस नदी पर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत में लौटती मानसून से जाड़ों में वर्षा निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तमिलनाडु राज्य में होती है। फिर याद रखिएगा, भारत में लौटती मानसून से वर्षा जो होती है वह तमिलनाडु राज्य में होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो देखिए, पश्चिम दिशा में जो बहती है नदी वो कौन सी नदी है? नर्मदा है, क्योंकि इससे पहले आपको बताए थे कि नर्मदा, ताप्ती ये सभी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? तो इस दर्रा को हम सभी शिपकिला दर्रा कहते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो देखिए, रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। तो याद रखिएगा आप सभी, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है शीतकाल में वो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा आप सभी, ये है कावेरी नदी पर। डी राइट आंसर है। देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। तो याद रखिएगा आप सभी, 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे थार। थार मरुस्थल जो है वह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर, और ये प्रमुख उद्योग है नेपा नगर का। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? यहीं से महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू किया गया था 1930 में। लगभग 24 दिन का सफर था ये, और नमक कानून तोड़ा था। ये किस शहर के किनारे बहती है? तो ये बहती है अहमदाबाद के किनारे। अगला क्वेश्चन है, जोग या गोरशप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे महात्मा गांधी जलप्रपात है जोग या गोरशप्पा जलप्रपात का नया नाम। अगला क्वेश्चन है, दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे ये जम्मू कश्मीर में। देखिए, दाची ग्राम
वन्यजीव अभयारण्य जो है अभी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये क्या है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ राज्य केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ राज्य केंद्र शासित प्रदेश कर लीजिएगा। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे कपासी मेघ का जो है फ्रेंड शीर्ष क्या होता है, गोभी फूल के समान प्रतीत होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो देखिए दक्कन पास जो स्थित है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है दक्कन पास। तो याद रखिएगा आप सभी कहां पे स्थित है, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है फ्रेंड? तो देखिए भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जो अलग करता है वो पंबन चैनल करता है। तो याद रखिएगा आप सभी कौन अलग करता है, तो पंबन चैनल अलग करता है, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? फिर आपको बताऊंगे अभी कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा आप सभी। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका लक्षद्वीप हो जाएंगे, जो कि कहां पे है, अरब सागर की खाड़ी में स्थित है, अरब खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो कुल 9 राज्य जो है फ्रेंड वो भारत के समुद्र तट रेखा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे 9 राज्य हो जाएंगे, जैसे कि ये आपका जो है पूरा ये भारत का जो कि दक्षिणी हिस्सा जो है ये क्या है, समुद्र में स्थित है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, पहला गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद क्या है आपका कर्नाटक है, यहाँ पे गोवा है, उसके बाद क्या है आपका केरल है, इसके बाद क्या है तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। तो ये कुल 9 राज्य हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये कुल क्या है, 9 राज्य, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी नदी को भारत में लवण नदी के नाम से जानी जाती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे इलाहाबाद स्थित है। इलाहाबाद जो है फ्रेंड गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है, जिसे अभी जो कि प्रयागराज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? तो गोवा भारत में सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है फ्रेंड? पूर्वी तटीय मैदान की बात किया जा रहा है, इस भाग का बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, इसे हम सभी कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैदान को जो है ये क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। मालाबार तट क्या है, तो मालाबार तट जो है ये पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। कोकन तट, मालाबार तट ये पश्चिमी क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? जैसे कि हम सभी को बताओगे कि लिंगा अनुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो इसे हम सभी लिंगा अनुपात पर जो है कि दर्शाते हैं, गिनती करते हैं। तो देखिए सबसे कम की बात किया है तो हरियाणा सबसे कम होंगे लिंगा अनुपात में, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक कहां पे हैं, तो सबसे अधिक जो है वो आपका केरल राज्य में है। केरल राज्य में जो है कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या अधिक है, पर हरियाणा में क्या है, बहुत ही कम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम बिंदु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये क्या है, पूरा आपका
दक्षिणी भारत है। और यहाँ पे क्या है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यहीं पर पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट, और इसी को हम सभी पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है इसे। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, ये क्षेत्र में पड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, सालों भर विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, धरातल से जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है? तो देखिए, धरातल के जिस स्थान पर सबसे पहले जो भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे हम सभी भूकंप का अधियंत्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? भूकंप का अधियंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो सबसे अधिक जो है कि सड़क यात्रा किया जाता है भारत में, लगभग 80% सड़क से ही यात्रा होता है भारत में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, ओजोन गैस को या ओजोन परत को प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है उससे हमको जो रक्षा करता है वो कौन करता है? ओजोन परत ही करता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, पायकारा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन गैस है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो यह करता है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, याद रखिएगा आप सभी, भारत के भौगोलिक मानचित्र का निर्माण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? तो आपसे बताऊंगे, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रेड-क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ड्यूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। NH-44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था, सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तर मुख है? यानी कि गंगा नदी का जो सहायक नदी है उसका मुख उत्तर की ओर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सोन नदी। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, पर यह उत्तर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अरवाली पर्वतीय भाग में स्थित है पिपली घाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पूर्वी घाट पर्वतीय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो पूर्वी घाट पर्वतीय श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। तो याद रखिएगा आप सभी, पूर्वी घाट पर्वतीय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, यानी कहे कि चावल की खेती करने के लिए आदर्श जलवायु क्या होनी चाहिए? तो देखिए, याद रखिएगा आप सभी, आदर्श जलवायु जो होना चाहिए 100 सेमी से ऊपर वर्षा होना चाहिए, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए चावल की खेती करने के लिए, यानी धान की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो इस नदी को हम सभी गंगा नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष के झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन जो है वो किस ग्रह के बारे में है? कि सारा चीज जो है वो सेम टू सेम बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, मंगल ग्रह के विषय में यह कथन है। कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है पृथ्वी के बाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यह है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो यह मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। बी राइट आंसर रहेंगे, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता जो मिलती है उष्णकटिबंधीय
आर्द्र वनों में मिलती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, तो इसे हम सभी डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो घास स्थल है उसे हम सभी डाउन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना जो स्थित है फ्रेंड कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई परियोजना, तो याद रखिएगा। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में कुल हम सभी 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी का, भूगोल का। आज की क्लास कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा।